Hello everyone and welcome to Kaushalra Teachings. In this video, we will study the topic calculation of the cost of consumable goods. Let's start. Consumable goods basically वो goods होते हैं जिन्हें हम during the year consume करते हैं. For example, medicine, foodstuffs, sports materials, postage, stationery, etc. इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम इन आइटम्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी कम होती रहती है या फिर ज्यादा यूज होने पर कुछ टाइम बाद वो काम की ही नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन रैकेट. बैडमिंटन रैकेट जब न्यू होता है तब उससे अच्छे शॉट्स लगते हैं, पर जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसकी स्ट्रिंग्स खराब होती जाती है और कुछ टाइम बाद वो बैडमिंटन ऑब्सोलीट हो जाता है. कंज्यूमेबल गुड्स जनरली 1 ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाते हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कंज्यूमेबल गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है और ऐसे आइटम्स की पेमेंट डिटेल्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन होती है. अब समझते हैं कंज्यूमेबल गुड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे और कहां होती है. कंज्यूमेबल गुड्स की अकाउंटिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन तीनों जगह होती है, पर हर जगह ज्यादातर इनके फिगर्स अलग अलग आते हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल परचेज या सेल का फिगर आता है, इररिस्पेक्टिव चाहे वो परचेज नेक्स्ट ईयर की भी क्यों ना हो. अगर परचेज किया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आएगा और सेल किया है तो रिसिप्ट साइड में. अब समझते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेफरेंस में. जैसा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर होता है कि वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड फिगर ही शो करता है, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल गुड्स का सिर्फ वही फिगर आता है जितना कि ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है. जितना कंज्यूम किया उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया जाता है और ऑन द अदर हैंड अगर कभी कंज्यूम गुड्स को सेल किया जाता है तो इसकी पोस्टिंग इनकम साइड की जाती है. लास्ट में आती है बैलेंस शीट. कई बार एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ कंज्यूमेबल गुड्स बच जाते हैं. अब ऐसी कंडीशन में इन्हें नेक्स्ट ईयर में काम में लिया जाता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन इन बचे हुए गुड्स को यूज करेगी, इसलिए ये एसेट होती है और बैलेंस शीट में इन्हें एसेट साइड लिखा जाता है. बेटर क्लैरिटी के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसकी अकाउंटिंग को समझते हैं. एग्जांपल नंबर 1, आपके पास अप्रैल 1, 2020 को ₹500 की स्टेशनरी थी. ड्यूरिंग द ईयर आपने 1000 रुपीज की स्टेशनरी और परचेज कर ली. अब एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 मार्च 2021 में आपके पास 100 रुपीज की स्टेशनरी रखी हुई है. तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने कितनी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करी है? इस वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर नोटबुक में जरूर लिखें. इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी. अगर आपका आंसर 1400 है तो आई एम सॉरी, आपका आंसर गलत है. शॉक मत होइए, इसका आंसर हम स्टेशनरी अकाउंट बनाकर फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज द परफॉर्म ऑफ स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी हमारी एसेट ही होती है और किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है? जी हां, डेबिट साइड. तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹500. फिर आपने 1000 रुपीज की पूरे साल में स्टेशनरी खरीदी तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? यस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या आप सोच के बता सकते हैं इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग स्टेशनरी अकाउंट में कहां होगी? परफेक्ट, टू कैश अकाउंट हम डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी ₹100. अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियस है क्रेडिट साइड आएगा. वी विल राइट बाय बैलेंस कैरेड डाउन ₹100. ये हमारा क्लोजिंग स्टेशनरी को शो करेगा. फाइनली जब हम डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से सेपरेट करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर को रिप्रेजेंट करेगा
और स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर किस अकाउंट में जाता है? जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड इसको शो करेंगे। टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ₹1400। मैं जानता हूं अब आपका यही सवाल है कि सर हमने भी तो यही आंसर दिया था। वेल 1400 और ₹1400 में डिफरेंस होता है। द करेक्ट आंसर इज ₹1400। और जिन्होंने ₹1400 ही लिखा था उनको 3 तोपों की सलामी। ऑन द लाइटर नोट, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर आपका एम अगर अकाउंटेंसी में 100% मार्क्स लाना है तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिगर्स के साथ उनका डिनोमिनेशन जरूर लिखा करें, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वेल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टॉपिक शुरू हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कंज्यूमेबल गुड्स पर। असली प्रॉब्लम तब आती है जब कंज्यूमेबल गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया हो, दैट मींस उधार में। तब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।